T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। 1 जून से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। उससे पहले जहाँ सारी टीम्स को खिलाड़ी चुनने चाहिए, जहाँ पे तैयारियां करनी चाहिए, वहाँ हम देख रहे हैं कि सारी अलग अलग इंटरनेशनल टीम्स अपने कप्तान बदलने में यहाँ पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं एक टाइम पे भारत की बात चल रही थी कि वर्ल्ड कप में शायद से हार्दिक कप्तानी कर सकते हैं, सूर्य कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ तो कप्तान नहीं बदले। रोहित ही कप्तानी इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऑल फॉर्मेट्स में कप्तान पैट कमिंस है, लेकिन कप्तानी इस समय मिचेल मार्श कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अफगानिस्तान में भी देखा कि राशिद खान T20I के कप्तान थे, लेकिन वहाँ पे इब्राहिम जादन से करवा रहे हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कप्तान काफी ज्यादा हमें बदलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जो भी सारी टीमें हैं वो फिलहाल अभी एक एक्सपेरिमेंटल मोड पे आ गई हैं, कहीं ना कहीं मान्य जो है एक बार वो अपने जो सारे चेंजेस है वो करके देखना चाहते हैं। जो सारी टीमें ये चाहती है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले वो एक बार सेट कर ले कि कैप्टनसी कौन करेगा। कोई भी जो टीम है इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती है। आप देखेंगे नजर डालेंगे पाकिस्तान की टीम शाहीन शाह अफरीदी चेंज कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श है जिनसे T20 में कैप्टनसी करवाई गई है। हालांकि अभी तक पैट कमिंस जो है तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी संभाल रहे थे, लेकिन उसी तरह से इंडिया की जैसे अभी तक बात चल रही थी शायद हार्दिक पांड्या करेंगे, लेकिन वो तो आईपीएल के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन करते हैं, रोहित शर्मा ही करते हैं या फिर हार्दिक पांड्या करते हैं। उसी तरह से अब बांग्लादेश जो है उन्होंने भी जो है अपनी टीम का नया कैप्टन चुन लिया है, जो कि जो नए कैप्टन होंगे तीनों फॉर्मेट के लिए अगले एक साल के लिए उनका चयन हो चुका है, जिनका नाम है शांतो, नजमुल हुसैन शांतो। बिल्कुल, अगर आपको बताया तो अभी तक शाकिब अल हसन कप्तानी कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब बांग्लादेश ने ये ऐलान किया है कि तीनों ही फॉर्मेट में कप्तान बदल दिए गए हैं। नजमुल हुसैन शांतो तीनों ही फॉर्मेट्स में बांग्लादेश की कप्तानी करने वाले हैं। उनका जो पहला सबसे बड़ा असाइनमेंट होने वाला है एज अ कैप्टन वो T20 वर्ल्ड कप 2024 ही होने वाला है। अगर आपको बताया तो शांतो कप्तानी ऑलरेडी बांग्लादेश की कर चुके हैं। वर्ल्ड कप में भी जब शाकिब इंजर्ड थे, बाहर चल रहे थे, तब भी उनकी एब्सेंस में कप्तानी संभाली थी, और अभी ऑफिशियली भी कप्तानी कुछ मैचेस से कर रहे थे वहां पे, तो उनके रिकॉर्ड भी थोड़े बहुत ठीक ठाक है। तो ऐसे में उनको यहाँ पे कमान सौंप दी गई है टीम की। एक साल के लिए उनको नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि अब अगर हम पिछले कुछ टाइम के पास्ट रिकॉर्ड्स की पे नजर डालें, बांग्लादेश की कुछ खासा उनका रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर हम वर्ल्ड कप की भी बात करें शाकिब अल हसन की कप्तानी में भी, तो बांग्लादेश कुछ अच्छा नहीं कर पाई है। बहुत एक लंबा समय बीत गया है। बांग्लादेश हालांकि स्टार्टिंग से ही चैंपियन इतनी नहीं बन पाई है। कोई भी अगर किसी भी चैंपियनशिप की हम बात करें, वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, लेकिन बांग्लादेश इसलिए जानी जाती थी कि वो जो टफ टाइम होता था उसमें टफ फाइट दे पाती थी बाकी टीम्स को। लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि बांग्लादेश अच्छी तरीके की फाइट भी नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल बुरी तरह जो चल रहा है बांग्लादेश क्रिकेट का, उसको लेके मुझे लगता है ये फैसला जो है बांग्लादेश बोर्ड ने लिया है, जिसको शाकिब अल हसन जिनकी मेडिकल कंडीशन चल रही है, उनको रेटिनल कोई प्रॉब्लम है, उसको लेकर रिप्लेसमेंट के तौर पे शांतो को लाया गया है कि एक साल के लिए देखना चाहते हैं कि किस तरह का इनका रिकॉर्ड रहता है, ताकि बांग्लादेश क्रिकेट का आगे आने वाला समय वही डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये दो रीजंस है कि एक तो ऑब्वियसली कि बांग्लादेश का डाउनफॉल चल रहा है, तो नया कप्तान भी एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि पहले तमीम इकबाल भी कप्तानी कर रहे थे, शाकिब को फिर कप्तानी सौंपी गई, अब शांतो को सौंपी जा रही है। देखना होगी वो किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट भी किया ऑब्वियसली ऋषभ ने कि रेटिनल कंडीशन भी उनको चल रही है, आंखों में प्रॉब्लम है उनकी। वर्ल्ड कप के बाद भी उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड कप के बीच उनको प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, और अब जो उनको प्रॉब्लम है वो रेटिना में, उनके आई की वजह उनको काफी ब्लड नजर आता है। तो अभी यहाँ पे मेडिकल टीम उन पे नजरें रख रही है कहीं ना कहीं, और ये एक मेन रीजन है कहीं ना कहीं कि वो कप्तानी यहाँ पे अब नहीं करने वाले हैं। देखना होगा शांतो किस तरह कप्तानी करते हैं, क्योंकि अभी जब होम सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वहां पर भी अच्छी कप्तानी हुई थी, 1-1 से सीरीज ड्रॉ करवाई थी। और जब अवे सीरीज भी हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वहां पर भी ओडीआई और T20 में 1-1 मुकाबला जिताया था। यानी ओवरऑल 11 मैचेस में भी तक कप्तानी करी है और 3 मुकाबले ही जीतवाए हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ अच्छा नजर ही शायद आया होगा, इस वजह से उनको कप्तानी सौंप दी गई। और यहाँ पे देखने वाली बात, एक पॉइंट में नजर डालने वाली बात ये भी है मान्य कि शाकिब अल हसन ने जो है ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ही संकेत दे दी थी कि वो टेस्ट से और वनडे से अपनी कैप्टनसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये अपनी इच्छा जताई थी कि वो T20 में अपनी कैप्टनसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने है जो अब तीनों फॉर्मेट के लिए शांतो को कैप्टन बना दिया है। हो सकता है कि वो आपसी कोई मतभेद भी चल रहा हो शाकिब अल हसन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेके। शाकिब अल हसन के बारे में सब जानते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन अक्सर विवादों में भी चलते रहते हैं, कंट्रोवर्सी में भी चलते रहते हैं। बाकी अब देखने वाला समय बताएगा कि शांतो बांग्लादेश क्रिकेट की जो फ्यूचर है वो कैसा होता है, वो शांतो के हाथ में है। अब वो तो T20 वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल ही जाएगा कि बांग्लादेश कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है शाकिब अल हसन से कंपैरिजन में,
कितना बेहतर कर पाती है। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो बांग्लादेश ने कुछ खासा कमाल नहीं दिखाया था, काफी ही नीचे रही थी पॉइंट्स टेबल में, लेकिन अब देखना होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान बदल रहा है तो शांतु की कप्तानी में किस तरह का प्रदर्शन दिखाती है बांग्लादेश। बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।